डियर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है आंशिक अवकलन। इसका पार्ट 2 और आपकी यूनिट है सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमने आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकलज का ज्यामितीय अर्थ, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, उसके बाद आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय और एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन। तो इसकी परिभाषा है दो चरों के फलन फंक्शन ऑफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान माना n रहता है तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। तो दो चरों के फलन f ऑफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान रहता है तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू a0 x की n प्लस a1 x n माइनस वन इंटू में y प्लस a2 x n माइनस टू वाई की स्क्वेयर प्लस डैश डैश प्लस a n y की पावर n एक n घात का समघात फलन है। इस समघात फलन को निम्न रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, जैसे x की n क्या किया, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a की पावर 0 प्लस a1 y अपॉन एक्स प्लस a2 y अपॉन एक्स की स्क्वेयर प्लस डैश डैश प्लस a n y अपॉन एक्स की पावर n। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई को लिखा जा सकता है x की पावर n कैपिटल F फंक्शन y अपॉन x। इसी प्रकार फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू वाई की n f ऑफ x बटे में y आदि। आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। तो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय स्टेटमेंट, इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री स्मॉल n, देन यदि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक्स तथा y चरों का n घात का एक समघात फलन हो तो x डेल z बटे डेल एक्स प्लस y डेल z बटे डेल y इक्वल टू एन जेड। इसका प्रूफ, चूंकि फलन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई n घात का एक समघात फलन है, अतः इसे निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं z इक्वल टू एक्स की n तो f ऑफ y अपॉन एक्स। तो अब x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर देंगे, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन कैपिटल F ऑफ y अपॉन एक्स प्लस एक्स की n f डैश y अपॉन एक्स और माइनस y अपॉन एक्स की स्क्वेयर। अवकलन किया है y अपॉन एक्स का, या x की n माइनस वन इंटू में n f ऑफ y अपॉन एक्स माइनस y x की n माइनस टू f डैश y अपॉन एक्स, समीकरण 1। इसी प्रकार से डेल z बटे डेल y इक्वल टू एक्स की n f डैश y अपॉन एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स बराबर x की n माइनस वन f डैश y अपॉन एक्स, इक्वेशन सेकंड। 1 तथा 2 को x और y से गुणा करके जोड़ देंगे तो x डेल z बटे डेल एक्स प्लस y डेल z बटे डेल y इक्वल टू n x की पावर n f ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, n z। अब इसका व्यापीकरण, यदि f जो फंक्शन है वो x1 x2 डैश डैश xm m चरों का एक अन्य घात का समघात फलन हो तो x1 डेल f बटे में डेल x1 प्लस x2 डेल f बटे में डेल x2 प्लस प्लस डैश डैश xm डेल f बटे में डेल xm इक्वल टू n f।
ऊपर में इफ़ f इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन यदि f n घात का समघात फलन हो तो स्मॉल a x डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स स्केयर प्लस वाई डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन डेल f बटे में डेल एक्स। b x डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्केयर f बटे में डेल वाई स्केयर इक्वल टू n माइनस वन डेल f बटे में डेल वाई। हैंस डिड्यूस फलतः निगमन करने पर c क्या आ जाएगा x की स्केयर डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स की स्केयर प्लस 2xy डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्केयर डेल स्केयर f बटे में डेल वाई स्केयर इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में f। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट है वो आइलर प्रमेय से हम जानते हैं x डेल f बटे में डेल एक्स प्लस वाई डेल f बटे में डेल वाई इक्वल टू n। f होता है इक्वेशन फर्स्ट। तो एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा आंशिक अवकलन करने पर x का 1 हो जाएगा डेल f बटे में डेल एक्स प्लस फिर डेल f बटे डेल एक्स इंटू में डेल f बटे आंशिक अवकलन करने पर सबसे पहले तो डेल f बटे में डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स की स्केयर और प्लस फिर y वाले का करेंगे y डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा n डेल f बटे में डेल एक्स। फर्स्ट सेकंड मान के कर दिया इसका या x डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स स्केयर प्लस वाई डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई। जो डेल f बटे डेल एक्स है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा डेल f बटे डेल एक्स और ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस वन इक्वेशन सेकेंड। अब बी पार्ट पुनः a का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अब y के सापेक्ष करेंगे तो x डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस y का 1 हो गया और डेल f बटे में डेल y प्लस y ऐसे का ऐसे ही और डेल स्केयर f बटे में डेल वाई स्केयर इक्वल टू n डेल f बटे में डेल y। सेम वही तरीका x डेल स्केयर f बटे में डेल y डेल x प्लस y डेल स्केयर f बटे में डेल y स्केयर और जो डेल f बटे डेल y है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा वो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस वन इक्वेशन थर्ड। सी पार्ट अब 2 को x तथा 3 को y से गुणा कर योग करने पर 2 को x तथा 3 को y से गुणा करके योग करेंगे तो x की स्केयर डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डेल स्केयर f बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्केयर f बटे में डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्केयर डेल स्केयर f बटे में डेल वाई स्केयर तो इक्वल टू n माइनस वन ब्रैकेट में इंटू में x डेल f बटे में डेल एक्स प्लस n माइनस वन इंटू में y डेल f बटे में डेल वाई या x की स्केयर डेल स्केयर f बटे डेल एक्स स्केयर प्लस 2xy डेल स्केयर f बटे में डेल x डेल y प्लस वाई स्केयर डेल स्केयर f डेल स्केयर y बटे में ये यहाँ क्या है डेल स्केयर f बटे में डेल y स्केयर है तो इसे हम डेल स्केयर f बटे डेल वाई स्केयर ही पढ़ेंगे इक्वल टू ब्रैकेट में n माइनस वन और बड़े ब्रैकेट में x डेल f बटे में डेल x प्लस वाई डेल f बटे में डेल y और हम जानते हैं डेल स्केयर f बटे में डेल x डेल y इक्वल टू डेल स्केयर f बटे में डेल y डेल x ये बराबर होते हैं या एक्स स्केयर डेल स्केयर f बटे डेल एक्स स्केयर प्लस 2xy डेल स्केयर f बटे में डेल x डेल y प्लस वाई स्केयर डेल स्केयर f बटे में डेल वाई स्केयर इक्वल टू में क्या आ जाएगा क्योंकि इसका मान क्या होता है एन एफ होता है तो n ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में f इक्वेशन एक से तो ये तीनों पार्ट सिद्ध हो गए। फर्स्ट जो सेकंड है इक्वेशन वो फर्स्ट का प्रूफ हुआ थर्ड है वो सेकंड का और जो ये लास्ट है वो सी पार्ट का।
अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इफ़ u इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे में x प्लस वाई, तो हमें प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे में x प्लस वाई। तो log को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर u इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे में x प्लस वाई। तो ऊपर क्या करेंगे, x की पावर 4 कॉमन ले ली तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4, और बटे में भी x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो एक x से x कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा x की क्यूब 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 बटे में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसे लिखा जा सकता है x की क्यूब फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, या EU 3 घात का यह समघात फलन है। तो अतः आयलर प्रमेय से हम जानते हैं x डेल बटे में डेल एक्स EU प्लस वाई डेल बटे में डेल वाई EU इक्वल टू 3 EU। तो सबसे पहले x EU ऐसे का ऐसे ही डेल u बटे में डेल एक्स प्लस वाई EU डेल u बटे में डेल वाई इक्वल टू 3 EU। तो सब में क्या है, e की पावर u कॉमन है, वो कट जाएगा, क्या बचेगा x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू 3। यही सिद्ध करना था। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ u इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे में y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, देन प्रूव दैट। तो x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स x बटे में y इक्वल टू क्या है, v है, और टेन इनवर्स y बटे x क्या है, w है। तब u बराबर क्या हो गया, v प्लस w, इक्वेशन फर्स्ट। v तथा w क्या है, शून्य घात के समघात फलन है। अतः आयलर प्रमेय से x डेल v बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल v बटे डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा 0, v इक्वल टू 0, तथा x डेल w बटे में डेल एक्स प्लस वाई डेल w बटे में डेल वाई इक्वल टू 0, w इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। तो x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू एक्स डेल बटे में डेल एक्स, u क्या है, u की जगह v प्लस w रख दिया, प्लस वाई डेल बटे में डेल वाई, u की जगह v प्लस w। तो ये x ऐसे का ऐसे ही, और डेल बटे डेल एक्स को अंदर जब लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डेल v बटे में डेल एक्स प्लस डेल w बटे में डेल एक्स प्लस वाई डेल v बटे में डेल वाई प्लस डेल w बटे में डेल वाई। तो x डेल v बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल v बटे डेल वाई प्लस x डेल w बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल w बटे डेल वाई। तो 2 और 3 से जो फर्स्ट पार्ट है उसका मान भी 0 और सेकंड पार्ट का मान भी 0 है, तो टोटल मान क्या आ गया, 0। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। इफ़ u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे में x माइनस वाई, देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है ए पार्ट x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। इसका बी पार्ट है x की स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बटे में डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डेल स्क्वेयर u बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बटे में डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू साइन 2u ब्रैकेट में 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर u। तो हमें दे रखा है u बराबर टेन इनवर्स x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बटे में x माइनस वाई। तो टेन इनवर्स को उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, टेन u इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बटे में x माइनस वाई। तो ऊपर क्या करेंगे, x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बटे
एक्स की पावर 3 और बटे में भी एक्स कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ऊपर नीचे एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स की स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 बटे में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, या एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो tan u क्या है, दो घात का समघात फलन है। आयलर प्रमेय से एक्स डेल बटे डेल एक्स, हमारा फंक्शन क्या है tan u, तो tan u प्लस वाई डेल बटे में डेल वाई, tan u इक्वल टू 2 tan u। 2 किसका मान है, फार्मूला क्या होता है, एक्स डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बटे में डेल वाई इक्वल टू एन एफ। तो n यहाँ क्या है, दो घात का है तो 2 tan u। तो x ऐसे का ऐसे tan u का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर u डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई सेक्स स्क्वायर u डेल u बटे डेल वाई बराबर 2 tan u। तो x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई, यहाँ डेल वाई है डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू 2 tan u इंटू में सेक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 1 बटे में जाएगा तो वो 1 बटे सेक्स स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर u। अब इसको साइन, टेन को साइन बटे कोस में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स tan u बटे tan x प्लस वाई tan x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू 2 साइन बटे कोस, एक कोस से कोस कट गया, 2 साइन u कोस u क्या होता है साइन 2u। यही सिद्ध करना था, फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। अब बी पार्ट, तो जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x डेल स्क्वायर u बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर u बटे में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 कोस 2u साइन 2u का क्या होता है कोस 2u, और 2u का क्या होगा 2, और u का क्या होगा डेल u बटे डेल एक्स, तो 2 कोस 2u डेल u बटे डेल एक्स। तो x डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर u बटे में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 कोस 2u माइनस 1, क्योंकि डेल u बटे डेल एक्स को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों में डेल u बटे डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 कोस 2u माइनस 1, इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार से एक के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, तो x डेल स्क्वायर u बटे में डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर u बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल u बटे में डेल वाई इक्वल टू 2 कोस 2u डेल u बटे डेल वाई। तो डेल u बटे डेल वाई राइट हैंड साइड में लेकर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर u बटे में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल u बटे डेल वाई और ब्रैकेट में 2 कोस 2u माइनस 1, इक्वेशन थर्ड। अब 2 और 3 को क्रमशः x तथा y से गुणा करके जोड़ने पर तो वो क्या बन जाएगा, 2 को करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटे में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 2 कोस 2u माइनस 1 एक्स डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 2 कोस 2u माइनस 1। अब इक्वेशन 1 से x डेल u बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बटे डेल वाई का मान क्या था साइन 2u, और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन ले लिया, कोस 2u का फार्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, और माइनस 1 है ही पहले का, और साइन 2u जो समीकरण 1 से, तो साइन 2u और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।